मित्रों, बदलते वक्त के साथ हम सब सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन आज के सुख का तो बस एक ही फार्मूला है कि धन आना चाहिए, भले ही वह धन पाप का ही क्यों न हो। क्योंकि जब हम पापी व्यक्ति की सुख सुविधाओं व ऐशो आराम को देखते हैं तो अनायासी इस बात पे भरोसा कर लेते हैं कि पाप व पुण्य सिर्फ किताबी बातें हैं और स्वर्ग व नरक सिर्फ हमें डराने के लिए बनाए गए हैं। फिर भी हमारे मन में हमेशा एक बात खटकती रहती है, आखिर पापी व्यक्ति सुखी क्यों रहता है। जब हमें अपने आसपास इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मजबूरन हमें धर्म की शरण में जाना पड़ता है, पौराणिक किताबों को खंगालना पड़ता है। तो मित्रों, आज के प्रश्न का धर्म के आईने में इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर टटोलने की कोशिश करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में इस कहानी का वर्णन मिलता है। महर्षि व्यास, जिन्होंने वेद व्यास की रचना की, उनकी एक खास विशेषता थी कि उन्हें भली भांति ज्ञात था कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में कौन से रूप में जन्म लेगा। वे सभी जीव जंतुओं की भाषा भी जानते थे। एक दिन वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ भागा जा रहा है। वेद व्यास ने कीड़े से उसी की भाषा में पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो और तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्या तुम डर कर भाग रहे हो या किसी चीज़ को पाने की इच्छा से भाग रहे हो? कीड़ा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये मुनि तो मेरी ही भाषा में बात कर रहे हैं। उसने कहा, मुनिवर, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेज़ी से आ रही है। मुझे डर है कि कहीं यह मुझे कुचल ना दे, तो इसी कारण मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। तुम तो वैसे भी इस तुच्छ योनि में हो, तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुनिवर की बात सुनकर कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस बात से मैं परेशान हूँ। व्यास जी उस कीड़े की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में होगा, तब तुम्हें एक ब्राह्मण का शरीर मिलेगा। तब तक तुम जितनी भी योनियों में जाओगे वहाँ मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुम्हारी मुक्ति करा दूँगा। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ देर बाद उस गाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वह कौवा बना, फिर सियार बना। इसी तरह वह कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहा। कभी जानवर बना तो कभी पक्षी बना। हर बार व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। मनुष्य योनि में पहले वो वैश्य बना, इसके बाद क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुँचे और उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो गया और वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम के मुनि तप कर रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है। इसके बाद वह ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास गया। वह मुनि बहुत ही परेशान थे क्योंकि उन्हें उनके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उस बालक ने मुनि को प्रणाम किया और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि मेरी परेशानी का कारण सिर्फ इतना है कि मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर पापी लोगों को दुख भोगना चाहिए
पर ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक व सद्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ज़्यादा दुख उठाता है, जबकि पापी ऐशो आराम व वैभव भोगते हैं। बालक ने मुनि को शांत कराते हुए बोला कि जिन लोगों ने तामस भाव से भी पिछले जन्म में दान पुण्य किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वह पापी हैं, लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। भले ही उन्होंने किसी भाव से दान पुण्य किया हो, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अच्छे काम किए थे। इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। ये बातें सुनकर भद्र मुनि की परेशानियां खत्म हो गईं। बालक ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैंने कितने ही जन्म लिए, लेकिन जब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और उनकी कृपा से आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि आप वर्तमान में अच्छे कार्य करते हुए दान पुण्य करो, किसी श्रेष्ठ को अपना गुरु बनाओ, आपका भी कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर ननभद्र मुनि की सारी शंकाओं का समाधान हो गया। इसके बाद वह ब्राह्मण अगले जन्म में महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस जन्म के ऐशो आराम पिछले जन्म के दान पुण्य कर्मों का प्रताप होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज की चकाचौंध रोशनी से थोड़ा दूर हटकर विचार करें, दान धर्म पुण्य का कार्य करें, ताकि इस लोक के साथ साथ आने वाले कई जन्मों के परलोक को भी संवार लें। क्योंकि कल जो बोया था उसका फल आज मिल रहा है, और आज जो कुछ आप बोएंगे उसका फल निश्चित रूप से कल मिलने वाला है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।